हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज लेके आए बहुत ही प्यारी सी साड़ी वेयर की है। देखिए बहुत ही फ्रिल वाली साड़ी बनाई है मैंने। तो इस तरीके की साड़ी अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे चैनल पे बने रहिए और ये वीडियो पूरी देखिए। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पूरी तरीके से समझ जाएगी और आप अपने लिए ड्रेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने इसकी बनाई थी साड़ी, अब साड़ी से बनाएंगे हम ड्रेस। देखिए इसके पल्लू को मैं अलग कर लूँगी जो मैंने नेट का लगाया था। और देखिए ये लिया है मैंने अस्तर का फैब्रिक, तो ये सिल्क का अस्तर है। तो सबसे पहले हम करेंगे अस्तर की कटिंग। तो सबसे पहले मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और हम अपने ऊपर से जितनी हमको लेंथ रखनी है और हिप और कमर की माप लेते हैं, जिससे कि हम 4 इंच की लूजिंग के हिसाब से इसको रखते हैं। तो मैं 4 इंच की लूजिंग रखनी है ऊपर से, और आपको लंबाई रखनी है 12 इंच। आप 12 इंच लंबाई रखें और 2 इंच बेल्ट के लिए आप इसमें भी रख सकते हैं या आप अलग से भी बेल्ट को अटैच कर सकते हैं। इसके बाद हमको इसके नीचे की लंबाई लेनी है कि हमें नीचे का कितना रखना है। तो इसके बाद हमें जो 3 फ्रिल लगानी है। तो सबसे पहले तो ये हमारा ऊपर का पार्ट हो चुका है, इसको कर लेंगे हम अलग। तो इस तरीके से देखिए जो भी आपकी फ़िटिंग है, आपकी कमर की फ़िटिंग है, आप उसके हिसाब से निशान लगा सकते हैं। तो मैं अपनी फ़िटिंग के हिसाब से निशान लगा रही हूँ, आप अपनी फ़िटिंग के हिसाब से निशान लगा सकते हैं। तो आपको जितनी लूजिंग देनी है आप अपनी लूजिंग के हिसाब से 4 देनी है, आपको 6 इंच देनी है या 8 इंच देनी है, आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए नीचे से हमें इसको हल्का चौड़ा लेना है और हमें अपने कमर के हिसाब से इस तरीके से इसमें निशान को लगा देना है। तो अब हमने कर लिया है अलग। तो हमारे जो लंबाई थी तो लंबाई के हिसाब से हमने इसको रख लिया है। तो आपको जो भी लंबाई चाहिए, तो मैंने 36 इंच रखी है लंबाई इसकी। आपको जितनी चाहिए आप अपनी लंबाई के हिसाब से रख सकते हैं। तो अब हमने इनको अलग कर लिया है, हो चुकी है हमारी कटिंग। तो अब हम इसको नीचे से कर लेंगे एक साथ। देखिए नीचे से मैंने इसको सेंटर में कर लिया है। तो इसकी कटिंग करके हमने इसको कर लिया है सेंटर में। अब आपको ध्यान रखना है जो हमने ऊपर का फैब्रिक कट किया था उस पर हम सिल्क का भी फैब्रिक, जो मेरा फैब्रिक है उसको भी हम इसी हिसाब से कट कर लेंगे। तो देखिए अब हमें ध्यान रखना है कि हमें कितनी फ्रिल लगानी है। अपनी फ्रिल के हिसाब से आपको 3 लगानी है, 4 लगानी है, जो भी फ्रिल आपको लगानी है उसकी लंबाई के हिसाब से आपको बराबर बराबर इनकी लेंथ रखनी है। तो मैं 3 फ्रिल लगाने वाली हूँ। तो जहाँ आपकी कटिंग थी कमर, जो आपकी लंबाई की कटिंग थी उसके हिसाब से मैंने तीनों निशानों को लगा लिया है। तो इस तरीके से देखिए अब हम करेंगे पल्ले को अलग। तो इस तरीके से मैंने पल्ले को अलग कर लिया है, जो इसकी स्टिच थी उसको मैंने निकाल लिया है इस तरीके से। तो आसानी से अगर आप निकाल सकते हैं, आप कट करके भी निकाल सकते हैं। तो ये हो चुका है मेरा पल्लू अलग, इसको हम एक साइड रख देंगे। अब जो हमारा फैब्रिक था, तो देखिए आप कोई भी फैब्रिक रखते हैं, जो ऑर्गेन्जा चल रहा है, जिमी चू चल रहा है, तो बहुत सारे प्लेन फैब्रिक चल रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो तरीका सेम ही रहेगा। तो फैब्रिक आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, आपको जो फैब्रिक अच्छा लगता हो। उसके बाद हम देखें जो हमने ऊपर की पार्ट की कटिंग की थी उस पर रखकर हमें अस्तर रखकर कट करना है। तो देखिए मैंने पहले उसकी कटिंग कर ली, उसके बाद जो भी हमारा फैब्रिक था उसको हम फोल्ड कर लेंगे। आपको जितनी बार आसानी से कट सके उतनी बार इसको फोल्ड कर लें। बहुत ही आसान से तरीके में जो हमारी फ्रिल है वो हो जाएंगी कट कर तैयार। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में कर लिया है और इसकी हमने जो 4 तय हमने इसकी कर लिया 4। तो अब देखिए इसको हमें लंबाई का ध्यान रखना है, आपको फ्रिल कितनी लंबाई तक बनानी है, या आपके जो निशान लगाए थे उससे आपको 1 इंच हमें नीचे की तरफ फ्रिल लगानी है। जो भी आप फ्रिल अटैच करेंगे उसके 1-1 इंच आपको नीचे ही लगाना है, जिसमें कि हमारी जो फ्रिल का जॉइंट है वो दूसरी फ्रिल से ढक जाए। तो उसी तरीके से आपको फ्रिल लगानी है। तो जो भी आपका निशान था उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो जो आपने निशान लगाए थे उससे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि आपका आधा इंच हमारा मार्जिन के लिए हो गया और आधा इंच हम या आप पिको करेंगे, आप नीचे से या पिको करेंगे, या आपके पास पिको मशीन नहीं है तो नीचे से फोल्ड करेंगे, उसके हिसाब से आपको कपड़े को रखना है। तो आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है। इस तरीके से आप जो पट्टियाँ हैं उनको कर लेंगे अलग। तो मैंने 3 पट्टियाँ निकाली हैं और जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक बचा हुआ था उस पर हम पल्लू के लिए छोटी छोटी फ्रिल बनाएंगे। तो इसमें ये हमारी 3 फ्रिल हो चुकी हैं, इसमें हम पल्लू के लिए फ्रिल बनाएंगे। देखिए बहुत ही
काफ़ी अच्छी जो बारी है वो हमारी फ्रिल हो जाएंगी बनकर तैयार। तो देखिए बहुत सारी हमारी लंबाई थी, 5 मीटर का हमारा कपड़ा था, 5 नहीं आप सॉरी, हमारा जो ये पूरा कपड़ा है हमारा 6.5 मीटर हमारा कपड़ा है। तो 6 मीटर हमने ये फैब्रिक लिया था। 2 इंच हमारा 2 से या 2.5 इंच, आप हाइट अच्छी है तो आप 2.5 इंच पल्लू भी रख सकते हैं। तो मेरे लिए तो 2 मीटर ही काफ़ी था, तो मैंने 2 मीटर अपने नेट फैब्रिक, अच्छा जो हमारा पल्लू है बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आए, और जिसका साइड का प्लान था उसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी होगी पल्लू की कटिंग, दोनों साइड से आप निकालेंगे, एक साइड से आप पिको कर लेंगे और दूसरी साइड में आपको फ्रिल लगानी है। तो फ्रिल लगानी है आपको नीचे से लेके, और एक जो हमारी साइड नीचे आती है उसमें हमें फ्रिल लगानी है। तो ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था इससे हम कर लेंगे डबल पट्टी कटिंग। तो इसको हम एक बार फोल्ड और कर लेंगे इस तरीके से। तो फोल्ड करके मैंने निशान लगा लिया, अब इसको हम अलग कर लेंगे। तो बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसानी से ये भी फ्रिल हमारी हो जाएंगी तैयार। तो एक हमारी नीचे की तरफ लग जाएगी और एक हमारी पल्लू की तरफ लग जाएगी। तो दोनों फ्रिल मेरी हो चुकी हैं तैयार। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इन फ्रिलों पर हम करेंगे पिको। तो देखिए ये पल्ले के लिए भी फ्रिल होगी मेरी। तो आप इसी तरीके से देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका मैं आप लोगों के लिए, बहुत ही इजी तरीके में आपको समझा रही हूँ कि आप अपने लिए एक ही ड्रेस से 2 ड्रेस बना सकते हैं जो कि हमारे मार्जिन में आ सकती है। तो ऐसा तो नहीं है कि सब हैवी ड्रेस ही पहन सकते हैं। तो ये भी ड्रेस बहुत ही प्यारी लगने वाली है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो आप इस ड्रेस को घर पर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सारी फ्रिल पर कर ली है पिको। तो देखिए पिको के लिए आपको पिको का पंजा बदलना होता है, उसकी जो मशीन होती है, ये मेरी जो मशीन है इसमें दोनों चीज़ें हैं। इसमें हम पिको भी कर सकते हैं और स्टिच भी कर सकते हैं, सिलाई भी हमारी हो जाती है। और इससे जो पिको वाले पिको है उससे हमारे देखिए मोरी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो ये देखिए सारी फ्रिल मैंने तैयार कर ली है पिको करके। इस तरीके से जो मेरी सारी फ्रिल है वो हो चुकी हैं तैयार। तो देखिए बहुत सारी फ्रिल है। अब हम क्या करेंगे, इनमें प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। तो प्लेट 2 तरीके से पड़ती हैं, आपको कौन सा तरीका यूज़ करना है आपको मैं दोनों तरीके समझाऊंगी। इसमें मैंने आपको दोनों तरीके, लेकिन मुझे जो बेटर लगा मैं उसका यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हमें देखिए जो हमारे पार्ट थे उनमें हमने अस्तरों को स्टिच कर लिया था। उसके बाद हम एक साइड से इसको सील देंगे। तो इस तरीके से मैंने एक साइड को इसको सील दिया है कि हमें इसको जो हमारा नीचे वाला पार्ट था उस पर हमें स्टिच करना है फ्रिल के साथ। तो पहली फ्रिल और हम इन तीनों चीज़ों को एक साथ ही अटैच करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इसको, आपको इसी चीज़ पे ध्यान देना है। आपको ये चीज़ें समझ आने के बाद आपको जो नीचे की फ्रिल रहेंगी वो बहुत ही आसान से तरीके में आपके लगकर हो जाएंगी तैयार। तो सबसे पहले आप इसी फ्रिल पर ध्यान दीजिए आपने किस तरीके, तो एक तरीका हमारा ये था कि हमें इस तरीके से प्लेट्स भरनी है, और एक तरीका होता है आप हल्की मोटी सिलाई करके, देखिए ये जो तरीका है तो इसमें आप एक मोटी सिलाई करेंगे और धागे को खींच देंगे जिससे कि हमारे प्लेट्स बन जाएंगे। दूसरा तरीका देखिए ये वाला होता है जिसमें हम, जैसे आप सलवार में या आप किसी भी चीज़ में प्लेट्स भरते हैं उस तरीके से। तो मैं इसी तरीके से प्लेट्स भरने वाली हूँ जैसे आप सलवार में प्लेट्स डालते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है आप एक साइड से ही प्लेट्स भर सकते हैं। तो मैंने देखिए एक साइड से सारी इसी तरीके से जो मेरी फ्रिल है मैंने इसी तरीके से इनको कर लिया है रेडी। तो ये हो चुकी है मेरी रेडी। अब जो लगाने का तरीका है उसको आपको ध्यान देना है। देखिए सारी फ्रिल हो चुकी है मेरी तैयार। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, देखिए इस तरीके से मैंने फैब्रिक को, जो हमारा अस्तर था उसको मैंने इस तरीके से, और जो ऊपर का पार्ट था उसको इस तरीके से मैं आपको रख के समझाने वाली हूँ। तो देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है इस तरीके से इसको हम सबसे पहले अस्तर पर हम सीधी तरफ ही प्लेट्स सीधा रखेंगे और हम जो कि इसको हम सीधा ही रखेंगे इस तरीके से। ये जो हमारे नीचे की फ्रिल है इनको हम ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे, और जो हमारी ऊपर की फ्रिल है उसको हम सीधा ही रखेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, जो नीचे की फ्रिल है उसको आपको इस प्रकार रख के स्टिच करना है, और जो आपकी नीचे की फ्रिल है, ऊपर की फ्रिल है, उसको आपको किस तरीके से रखना है। तो नीचे की फ्रिल आपको समझ आ गई है। अब आपको ऊपर की फ्रिल किस तरीके से, तो ऊपर की फ्रिल आपको इसी तरीके से रखनी है, सेम नीचे की तरफ लेते हुए, क्योंकि ये जो हमारा जॉइंट है ये हमारा
ऊपर की तरफ आ जाएगा और अस्तर को हम ऊपर की तरफ से उल्टा रखेंगे, जिसको कि हम इसके सीधा करेंगे तो हमारी फ्रिल है वो इजी तरीके में सीधी हो जाएगी। तो देखिए इसको कर लिया है मैंने स्टिच। तो इसी प्रकार से आपको सारे फ्रिलों को जिस तरीके से मैं बताया, जो नीचे की फ्रिल है उनको हमें ऊपर की तरफ रखते हुए स्टिच करना है, जिससे कि हम फ्रिल हमारी नीचे की तरफ आए और हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे। तो इसी तरीके से मैंने जो सारी फ्रिल्स थी उनको स्टिच कर लिया है। उसके बाद देखिए सबसे पहली फ्रिल ये है और उसके बाद हम जो सेकंड वाली फ्रिल देखिए आई है, कितनी प्यारी सी हमारी फ्रिल आई है। उसके बाद हम देखिए सेकंड फ्रिल को जो हमारी जो जॉइंट है उससे 1 इंच हम ऊपर के लिए रखेंगे, जिससे कि हमारी फ्रिल का जो जॉइंट है वो ऊपर की फ्रिल में दब जाए। तो इसी तरीके से आपको फ्रिल का ध्यान रखना है। तो मैंने इसमें पहले से ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था, फ्रिल हमने थोड़ी सी लंबी ली थी, जो हमने निशान लगाए थे उससे आपने 1 इंच हमने लंबी ही फ्रिल ली थी। तो इस तरीके से आपने दूसरी फ्रिल को रखना है, फिर इसी तरीके से आपको तीसरी फ्रिल को रखना है। और देखिए हमारी जो सारी फ्रिल हैं इसी तरीके से लगकर हो जाएंगी तैयार। तो देखिए फाइनल लुक आप देखिए इसका बहुत ही प्यारा सा आया है। तो देखिए मेरी सारी फ्रिल लग चुकी हैं, मैंने तीनों फ्रिल को लगा लिया। अब हम करेंगे पल्ला। तो पल्ले को सेंटर में करना है हमको, पल्ले को हमें ध्यान रखना है। तो पल्ले पर हमें नीचे की साइड और पल्लू के नीचे की साइड और नीचे जो हमारा पल्लू आता है उस साइड में हमें लेस को इसी फ्रिल को अटैच करना है। तो फ्रिल को मैंने लगा लिया है इसी तरीके से। ऊपर की तरफ आप सीधे पल्लू पे आप ऊपर की तरफ रखेंगे तो जिससे कि हमारी फ्रिल है वो सीधी ही आ जाए। तो इसी तरीके से हमने इसको कर लिया है स्टिच। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, जिस तरीके से आपने उसमें किया था इसी तरीके से आपको पल्लू में भी इसकी स्टिच करनी है। तो ये देखिए हमारा जो पल्लू है वो हो जाएगा रेडी। तो हमने देखिए चारों तरफ फ्रिल लगा ली है, बस ऊपर की साइड को ऐसे ही रखा है। तो आप चाहें उसमें लेस का भी यूज़ कर सकते हैं या आप चाहें तो उसको सिंपल भी रख सकते हैं, क्योंकि प्लेट्स बनने के बाद तो हमारा फ्रिल का लुक अलग ही दिखाई देगा। तो इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, आप चाहें तो पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं और आपको प्रॉपर लास्टिक डालनी है तो आप प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना चाहते हैं। तो मैंने तो इसमें फुल लास्टिक डाली थी, तो इस तरीके से मैंने लास्टिक को डाल दिया। लास्टिक के 2 तरीके हैं, ये मैंने इस तरीके से इसमें लास्टिक को दोनों साइड सीलते हुए मैंने लास्टिक को डाल लिया। और आपको ध्यान रखना है लास्टिक आपसे अपनी कमर से 4 से 5 इंच आपको छोटी रखनी है। तो इस तरीके से मैंने लास्टिक को परोते हुए इसको कर लिया स्टिच। और दूसरा तरीका तो मेरा बहुत ही आसान है, जो आप मेरी दूसरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए लास्टिक मेरी हो चुकी है कंप्लीट। अब इस लास्टिक को हम सीधा रखने के लिए, क्योंकि लास्टिक हमारी ज़्यादातर पलट जाती हैं, तो हम इस पर रखते हुए खींचते हुए एक सिलाई और रख ऊपर की तरफ एक सिलाई हम और लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है सिलाई। तो देखिए, तो आप इसको किसी फंक्शन या शादी में भी इसको पहन सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही यूनिक सी ड्रेस है, ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है। तो देखिए इस तरीके से। तो आपको पल्ला किस तरीके से अटैच करना है, तो आपको पल्ले का ध्यान रखना है कि हमको पल्ला किस तरीके से अटैच करना है। तो पल्ले के लिए जो हमारी खुली हुई साइड थी उसमें हमने पल्ला अटैच किया, और जो हमें सीधी तरफ इसके पल्ले को रखा और अंदर की तरफ हम इसको डाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसमें पल्ले को लगा लिया। तो पल्ले को कर लिया है मैंने अटैच। इसके बाद हम इसको कर लेंगे साइड से स्टिच। तो साइड से मैंने स्टिच कर लिया है। तो मैंने इसको कर लिया साइड से स्टिच। तो इसके बाद देखिए मैंने आल पिन की मदद से पल्ले को अटैच कर लिया है। तो देखिए एक साइड मैंने पल्ले को खुली हुई साइड रखते हुए, देखिए आपको दिख रहा होगा, तो आप एक साइड अपने पल्लू को रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। तो इसका जो फाइनल लुक है वो देखना बहुत ही प्यारा सा आया है, और मेरा जो पल्ला है वो भी लगकर हो चुका है तैयार। तो अब हम इसको करेंगे सीधा। तो अब हमने इसको कर लिया सीधा इस तरीके से। देखिए अंदर की तरफ हमने सीधी तरफ पल्ला डाल लिया, और फिर हमने साइड से इसको कर दिया स्टिच। तो साइड से हम इसको स्टिच कर देंगे और पल्ले को हमने सीधी तरफ अंदर की तरफ डाल दिया है। तो जिससे कि हमें बहुत ही आसानी से जो हमारी स्टिच है वो हो जाएगी कंप्लीट। तो देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है, जो भी बहुत प्यारा है। इसको सीधा करने के बाद मेरा फाइनल लुक देखिए, और मैं जब इसको अच्छी तरीके से
ब्लाउज़ के साथ इसको मैं डालने वाली हूँ। तो इसका जो लुक है बहुत ही प्यारा आएगा। अभी आपको मैं इसी तरीके से दिखा रही हूँ, तो देखिएगा इसका कितना प्यारा सा लुक आया है। बहुत ही प्यारी इसकी फ्रिल बन कर हो गई तैयार, बहुत ही। तो अब देखिए मैं इसको ब्लाउज़ के साथ वेयर किया है, तो ब्लाउज़ के साथ मैंने इसको तैयार किया। तो आप इसी तरीके से ड्रेसेस बनाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। तो आप इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।